पॉडकास्ट का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सभी कलाकार अपने अपने खुशबू बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताते हैं इस वीकेंड के कुछ ऐसे टॉप पॉडकास्ट जो सिर्फ सामने ही नहीं आए, वो ट्रेंडिंग में भी आए और ट्रेंडिंग आने के साथ साथ बहुत सारे बड़े कलाकारों के जिंदगी में भूचाल मचाने का काम भी किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काजल राघवानी के पॉडकास्ट की। जी हाँ, भोजपुरी की क्वीन एक्ट्रेस काजल राघवानी का पॉडकास्ट तो आपने देखा ही होगा। एक नहीं बल्कि अनेकों पॉडकास्ट उनके सामने आए जिसमें उन्होंने अपने और खेसारी लाल यादव के लव स्टोरी पर बात की। उन्होंने बताया कि वो खेसारी लाल यादव के साथ रिलेशन में 5 साल से थी, उन्हें कैसे प्यार हुआ, उनके साथ क्या क्या हुआ और फिर उनका ब्रेकअप कैसे हो गया। इन तमाम चीज़ों पर काजल राघवानी ने चर्चा की। इसके बाद खेसारी लाल यादव का भी एक पॉडकास्ट सामने आया जिसमें वो काजल राघवानी के तमाम बयानों पर बात किए और बताया कि कैसे काजल राघवानी उनको फंसाने के लिए ये सब झूठा आरोप उन पर लगा रहे हैं। इसी के बाद डिम्पल सिंह का पॉडकास्ट सामने आया जहां पर वो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में बहुत कुछ रिवील करते हुए नजर आई। इसके बाद तो समझिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोहराम मच गया है। जिसे देखो वो पॉडकास्ट कर रहा है और तरह तरह के बातों को लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए एक एक करके सभी के पॉडकास्ट के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काजल राघवानी के हाल ही के पॉडकास्ट की। पॉडकास्ट के दौरान काजल राघवानी बताती हैं कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी समय से काम कर रही हैं। काम के दौरान एक बार उनकी मुलाकात ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव से हुई थी। हालांकि शुरुआत में वो दोनों एक साथ काम कर रहे थे, तब उनके बीच में कुछ नहीं था, लेकिन बाद में खेसारी लाल यादव ने उनको प्रपोज किया। तब काजल राघवानी ये जानती थी कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता हैं, उनकी एक पत्नी भी है। इसके बावजूद काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि काजल ये बताती हैं कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण ये था कि खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी को इमोशनली ब्लैकमेल किया था। काजल राघवानी को खेसारी ने फोर्सफुली प्यार में फंसाया था और उनसे झूठे प्रॉमिसेस किए थे। जैसे कि खेसारी लाल यादव ने ये कहा था कि वो चंदा देवी को तलाक देकर उनसे शादी कर लेंगे, उनके साथ बॉम्बे शिफ्ट हो जाएंगे, उनके साथ अपना एक नया जिंदगी आरंभ करेंगे। मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मैं हर जगह बोली हूँ क्योंकि यही है डायलॉग जो चिपकाते हैं खेसारी जी। कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, खाना नहीं देती है, मैं रात को भूखा सो जाता हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा था कि उनकी पत्नी चंदा उन्हें मारती हैं, पीटती हैं, उनके साथ जानवरों की तरह सलूक करती हैं, उन्हें खाना नहीं देती हैं, उनको इमोशनली टॉर्चर करती हैं और तो और सिर्फ उनके पैसों से प्यार करती हैं। यहाँ तक कि काजल ने यह भी कहा कि खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा था कि मेरे बच्चे भी मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करते हैं। बच्चों तक तो नहीं छोड़ा कि बच्चों को भी सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है, मेरे बच्चे भी मुझसे बात नहीं करते। यही वजह है कि मैं अपने जीवन में काफी दुखी हूँ, मुझे प्यार नहीं मिला कभी और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अब इस तरह की इमोशनल सर्कमस्टेंसेस में काजल राघवानी फंस चुके थे, जिसके बाद वो ना चाहते हुए भी खेसारी लाल यादव के प्यार में पड़ गई। फिर क्या, उन लोग का प्यार काफी ज्यादा परवान चढ़ता गया और धीरे धीरे साल पे साल गुजरते गए। जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे वो एक दूसरे के करीब आते गए। काजल खेसारी की जोड़ी सुपर डुपर हिट हो गई, लोगों को भी उनका पेयर काफी ज्यादा पसंद आता था। यहाँ तक कि उनके अफेयर्स की खबरें भी सरेआम सोशल मीडिया पर चलने लगी थी। बाद में 5 साल बाद जाके काजल खेसारी की जोड़ी खत्म हो गई और वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। अब इस ब्रेकअप का कारण क्या था, इसके बारे में भी काजल राघवानी ने बात किया है। दरअसल अपने और खेसारी लाल यादव के ब्रेकअप पर काजल राघवानी कहती हैं, रिलेशन जो है 5 इयर्स कंटिन्यू रहा था बिकॉज मैं अपने साइड से बहुत लॉयल थी। ये प्यार अंधा होता है, जैसे अंधा ट्रस्ट अगर हम लोग करते हैं, धोखा तो खाना ही खाना। उस समय मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन हर एक चीज का अंत होता है, एक तरफा रिश्ता कभी नहीं टिकता। उनके झूठे प्रॉमिसेस को कहीं ना कहीं मैं समझ चुकी थी। उस लेवल पर मैं उनके प्यार में इतनी अंधी थी कि लोग मुझे सच्चाई दिखाते भी थे तो भी मुझे यकीन नहीं होता था। एक रोज ऐसा आया कि मैं खुद
उनके धोखे को अपने आंखों से देख ली। हालांकि काजल राघवानी यहाँ पर खेसारी लाल यादव पर बहुत गंभीर और संगीन आरोप लगाती हैं। उनका किसी ने मुझे फिर प्रूफ दिया उनका, मेरे पास एक लाइव वीडियो आया उनका, फिजिकल हो रहा था वो किसी के साथ अभी अपने ही ऑफिस में। सो उसका वीडियो मेरे पास आया एंड फिर उसके बाद फिर हमारा ब्रेकअप हुआ। उसकी काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के प्रति कहती हैं कि वो बहुत धोखेबाज हैं। उनके जीवन में मुझ जैसी हजारों लड़कियां हैं। वो सिर्फ मुझसे ही नहीं अपने बीवी बच्चों से भी छल कर रहे हैं और उन तमाम लड़कियों का फायदा उठा रहे हैं प्यार के नाम पर। खेसारी लाल यादव हर किसी से धोखा कर रहे हैं। काजल राघवानी कहती हैं कि वो एक रोज खेसारी लाल यादव के फोन में एक MMS वीडियो देखी थी, जिसमें वो ये देखी थी कि खेसारी लाल यादव अपने किसी कलीग के साथ, किसी फीमेल वर्कर के साथ फिजिकल हो रहे थे और वो अपने ही ऑफिस में हो रहे थे। इस पर काजल खेसारी से पूछती हैं कि ये क्या है, तो पहले खेसारी लाल यादव उनसे कहते हैं कि किसी ने झूठा वीडियो बनाया है तुम्हें बरगलाने के लिए, ये सच नहीं है। फिर खेसारी कहते हैं कि मैं नशे में था, ये वीडियो कब शूट किया गया मुझे खुद पता नहीं चला। उसके बाद आखिरी में खेसारी कहते हैं कि हम लोग स्टार हैं और ये बड़ी आम बात है, ये हमारा एंटरटेनमेंट है। इस तरह से काजल कहती है कि मैंने उस वक्त उन्हें माफ़ कर दिया, सोचा कि वो सुधर जाएंगे, लेकिन बाद में फिर ऐसी खबरें, ऐसे वीडियोस, ऐसी चीज़ें, फिर एक रोज़ तो मैंने उन्हें अपनी आंखों से ही देख लिया था ऐसा सब करते हुए, तब मैंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा चलता है तो ठीक, वरना तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो, और मैंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। शादी तो दूर की बात है, ये ठीक तरह से मुझसे प्यार भी नहीं निभा सकते, रिश्ता भी लॉयल्टी से नहीं निभा सकते। तो काजल राघवानी ने अपने और खेसारी लाल यादव के रिलेशनशिप पे और ब्रेकअप पर खुलकर पॉडकास्ट के दौरान बात की।